A feeling of discontent and disaffection is simmering among the residents of Pakistan-occupied Kashmir. They see no glimmer of development and end to their countless challenges they face in their lives. Abject poverty, high rate of unemployment and deficiency of medical healthcare facilities in the region has left the public with no other choice than taking to the streets of POK and protest against the local administration. Moreover, POK has continued to be a safe haven for terrorist organizations, which Pakistan using this land to nurture terror groups. A report. The people in Pakistan-occupied Kashmir are unhappy with the government headed by Prime Minister Raja Farooq Haider as it failed to fulfill promises made during elections. The people say the region lacks development, employment and basic amenities like health and education. The illegally occupied region has been facing problems for the past 70 years, and the promises that the current government made before coming to power were a complete hogwash. इस मौजूदा हुकूमत को कायम हुए तकरीबन 3.5 साल का अरसा हो गया। चौथा साल उसको जो है ना जी वो शुरू है, वो आगे की सिमत में सफ़र कर रही है। तो इस हुकूमत ने जिस वक्त ये बनने जा रही थी, बहुत सारे वादे किए थे अवाम नास के साथ। जो 70 सालों से लोगों का जो इस्तेसाल हो रहा है, यहाँ गरीब अवाम का इस्तेसाल हो रहा है, यहाँ लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं कायम किए गए हैं जहाँ नौजवानों को एडजस्ट किया जा सके। रात को भी एक रिपोर्ट आ रही थी कि 5.5 लाख से ज़्यादा स्किल्ड एजुकेशन जो है ना जी वो जो नौजवान हैं उन्होंने बैरून मुल्क जो है वो तरजीह दी है पाकिस्तान की निस्बत। बेरोज़गारी है, गुर्बत है, जहालत है और उसके अलावा मेरिट की जो है ना जी वो खिलाफवर्जी हो रही है। यहाँ बरादरीज़म है, यहाँ जत्थे हैं मुख्तलिफ बरादरियों के। Apart from facing numerous basic problems, the region is facing long hours of load shedding that has added further miseries in lives of small businessmen. Ironically, the region holds massive potential to generate electricity that could fulfill the entire demands of POK. The power generated through hydropower plants like Neelam Jhelum and Mangla is directly transmitted to Pakistan, which holds an illegal authority on water resources in the region. हज़ारों मेगावाट बिजली जो है वो पैदा करते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे शहर जो दारुल हुकूमत है मुज़फ़्फ़राबाद या इसके मुज़फ़्फ़रात का जो इलाका है, इस सारे इलाके में जो है ना जी वो तवील लोड शेडिंग हो रही है। दूसरा जो बिजली का बिल आ रहा है हमारे पास, बिजली का जो यूटिलिटी बिल है, यूटिलिटी बिल में ऐसे बाज़ चीज़ें डाल दी जाती हैं जिससे जो है ना जी वो आवाम तो देने पे मजबूर होती है, वरना बिजली का बिल कट जाएगा, लेकिन उनका तल्लक जो उस बिल के साथ नहीं होता। तो दीगर महकमे जो उसको तसील नहीं करते हैं, वो लिहाजा वो बरकियात के बिल में ऐसे टैक्स लगा के डाल दिए गए हैं कि जिनका कोई न सारा न पैर है, वो ले रहे हैं, मुसलसल ले रहे हैं। यहाँ हम एहतजाज भी करते रहे हैं इस बात के ऊपर, यार ये आपने जो बिला वजह जो टैक्स लगाए हुए हैं ये किस बात पर लगाए हैं, हमें वजाहत वो नहीं कर सके हैं। तो बिजली की सूरत हाल जो है ना जी वो भी हम ये देखते हैं कि नहायत ही मिज़रेबल है। जो यहाँ दिन के वक्त जो लोग काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, या जो लोग यहाँ जो टेलर का काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, दीगर जो शोबे के साथ जो इलेक्ट्रिक क्योंकि हर शोबा ज़िंदगी में इंटर हो गई है काम के वाले से, तो वो जो है ना वो उनके जो है वो बैठे रहते हैं पूरा दिन, बिजली होती ही नहीं है और लोड शेडिंग होती है। और फिर जो है वो बिजली देते भी हैं, वो कम वोल्टेज होती है जिससे बाज़ कारखाने, बाज़ इंडस्ट्रियाँ, बाज़ छोटी जो घरेलू इंडस्ट्रियाँ वो भी नहीं चल सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इतना बिजली पैदा करने के बावजूद हम वो बिजली की जो सहूलत है उससे महरूम है। Pakistan has been using the territory of POK for its proxy against India. The people in the region are not only suffering due to lack of basic facilities, but their land is used for terror training camps. Massive protests do happen time to time where the locals blame the incompetent and impassive rulers in POK who have left the region to be treated at the booths of Pakistan.